नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों. Today's session is for share capital transactions, specially for share forfeiture and reissue of shares. First question is R Limited issued capital is of 2,40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 70 per share. और ये जो अमाउंट है 10 रुपए की, उसको तीन पार्ट में कॉल किया गया. एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज एंड कॉल 4 रुपीज. Premium is 35 for application, 25 for allotment and 10 rupees for call. In total premium 70 rupees. अभी जो फोरफीचर और री इश्यू का टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ आगे उसका एक्सटेंशन करते हैं, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक डिफॉल्टर है जहांगीर करके, उसके 2000 शेयर पे ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हेंस हिज शेयर्स फोरफिटेड आफ्टर कॉल एंड री इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40% पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. ये क्वेश्चन की डिटेल है. यानी तीन स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज 2,40,000. एक डिफॉल्टर है जहांगीर जिसके 2000 शेयर पे उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं भरा है एंड हिज शेयर्स आर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल. तो सबसे पहले ये 6 बेसिक एंट्री करेंगे अपने. बैंक टू डिबेंचर, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 शेयर्स पे 38 रुपीज, 3 रुपीज फेस वैल्यू एंड 35 प्रीमियम, टोटल 38 रुपीज रिसीव्ड. टोटल रिसीव्ड अमाउंट विल बी 91,20,000. 91,20,000 जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल 2,40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मीन 7,20,000, एंड 2,40,000 शेयर्स पे 35 रुपीज मीन्स 84 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. नेक्स्ट स्टेज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा. तो अलॉटमेंट के लिए 2,40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है 28, 3 फेस वैल्यू and 25 premium, so total amount due is 28. So 2,40,000 into 28, 67,20,000 due. Out of that equity share capital की amount है 2,40,000 into 3 rupees per share means 7,20,000 and security premium is 25 per share into 2,40,000 shares, total 60 lakh rupees. अब अलॉटमेंट के स्टेज पे एक डिफॉल्टर ने 2000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है, इसलिए उसके 2000 शेयर्स हम रिड्यूस करेंगे. So allotment money will be received on 2,38,000 shares and per share allotment amount will be 28. खास ध्यान रखना है, आपने जितना अमाउंट ड्यू किया है अलॉटमेंट में यहाँ पे 28 ड्यू किया है तो इट विल बी रिसीव्ड 28 रुपीज ओनली. सो 2,38,000 into 28, 60,64,000 received at the stage of allotment. After that call amount is due, equity share call account debited to equity share capital to security premium reserve. 2,40,000 इक्विटी शेयर्स पे 14 रुपीज ड्यू होगा कॉल का, 4 रुपीज की फेस वैल्यू और 10 रुपीज का प्रीमियम है. तो टोटल अमाउंट ड्यू होगा 33,60,000. उसमें से 2,40,000 का 4 रुपीज यानी फेस वैल्यू का 4 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,60,000 एंड देन 2,40,000 इंटू 10 रुपीज प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो ये ड्यू अमाउंट हुआ है 33,60,000. इसमें से एक डिफॉल्टर जहांगीर अगेन 2000 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं भर रहा है तो उसके शेयर हम रिड्यूस करेंगे. सो ऑन 2,38,000 शेयर्स 14 रुपीज ऑफ कॉल मनी विल बी रिसीव्ड. सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कॉल इज 33,32,000. अब ये जो 3 स्टेज कंप्लीट हुए, एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, transfer to capital, allotment money due, allotment money received other than those 2000 shares, then call money due, call money received again other than those 2000 shares, and then forfeiture of these 2000 shares means after completion of this share issue procedure यहाँ पे forfeiture आएगा. और forfeiture की एंट्री में हमेशा याद रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा. पहले एंट्री याद रख लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर टू अमाउंट नॉट रिसीव्ड के लिए जो रिस्पेक्टिव स्टेजेस है, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू इक्विटी शेयर कॉल. सबसे पहली अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखनी है 2000 इंटू 10 रुपीज बिकॉज फॉरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल. कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है इसलिए फुल फेस वैल्यू हम हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में ड्यू अमाउंट लेते हैं. ड्यू अमाउंट मींस द अमाउंट एट विच एट दैट स्टेज वेयर अमाउंट शेयर्स आर फॉरफिटेड. जिस स्टेज पे शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं उस स्टेज तक की फेस वैल्यू आती है. तो यहाँ पे फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर है इसलिए फुल फेस वैल्यू आएगा इंटू 10 रुपीज. सो 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट पहले डेबिट होगा, फिर तुरंत हमें मूव हो जाना है
नॉट रिसीव्ड के लिए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 2000 शेयर्स पे 28 रुपीज नॉट रिसीव्ड, सो 56,000 यहाँ पे ईएस अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा, और 2000 शेयर्स पे 14 रुपीज यानी कॉल का अमाउंट आएगा 28। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना है ड्यू अमाउंट से, उसके बाद नॉट रिसीव्ड में अमाउंट भरनी है, और नॉट रिसीव्ड में लिखने के बाद तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है नॉट रिसीव्ड में, तो नॉट रिसीव्ड में अगर एसपीआर है तो वहां पे डेबिट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का रूल ये रहेगा कि इश्यू में इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विथ इक्विटी शेयर कैपिटल, इन फोरफीचर इट इज डेबिटेड इफ नॉट रिसीव्ड। क्लियर याद रखना है, इन फोरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड इफ नॉट रिसीव्ड। तो नॉट रिसीव्ड में यहाँ पे एसपीआर है, अलॉटमेंट के स्टेज में 28 में भी 25 रुपए का प्रीमियम है, और ये 14 में भी 10 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल 35 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होगा। 2000 इंटू 35, एसपीआर विल बी डेबिटेड 70,000। ये चार अमाउंट भरने के बाद जो मिसिंग वैल्यू मिलेगी वो होगी शेयर फोरफीचर की अमाउंट, 6,000 रुपीज इज फोरफिटेड ऑन दोस 2000 शेयर्स। अब री इश्यू के लिए बोला गया है कि एट 40% प्रीमियम, री इश्यूड एट 40% प्रीमियम, प्रीमियम परसेंटेज में जब भी दिया जाए उसको हमेशा फेस वैल्यू पे अप्लाई करना है। फेस वैल्यू 10 रुपीज और उसका 40% हुआ 4 रुपीज, 10 प्लस 4 री इश्यू प्राइस हुआ 14 रुपीज, इसलिए एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले क्रेडिट करेंगे 2000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज इट्स फेस वैल्यू यानी 20,000, और बैंक में डेबिट करेंगे 2000 इंटू 14 यानी 28,000। Here reissue price is more than face value, so security premium credit होगा यहाँ पे 2000 शेयर्स पे 4 रुपीज, एसपीआर क्रेडिटेड विथ 8,000 रुपीज। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट का यहाँ कोई यूज नहीं होगा री इश्यू की एंट्री में। जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख के हमने कैंसिल किया है, ये समझाने के लिए कि whenever security premium reserve is there in reissue entry, there is no chance of share forfeiture account, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं हो सकती कि शेयर री इश्यू एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू एंड एट प्राइस मोर देन फेस वैल्यू। जब मोर देन फेस वैल्यू होगा तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा, और जब लेस देन फेस वैल्यू होगा तो शेयर फोरफीचर डेबिट होगा। ये दोनों बातें एक साथ एक ही केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पे जब एसपीआर आएगा तो शेयर फोरफीचर अकाउंट कभी डेबिट नहीं होगा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लिख के हमने यहाँ पे कैंसिल किया है, इसलिए एंट्री होगी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 28,000, 20,000 and 8,000. Now after reissue of these forfeited shares 2000 shares, the amount which is forfeited 6,000 rupees, it's a capital profit for the company, hence it will be transferred to capital reserve, and for that entry will be share forfeiture account debited to capital reserve account. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डी लिमिटेड, उसमें इशूड कैपिटल है 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम दो स्टेज पे मंगाया गया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फेस वैल्यू है 3+10 और यहाँ पे अलॉटमेंट में भी 3+20 और कॉल है 4 रुपीज, टोटल फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम की अमाउंट 30, लेकिन प्रीमियम से दो स्टेज में डिवाइड हुआ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पे विपुल करके एक शेयर होल्डर है जिसके 1500 शेयर्स पे ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स इज फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹5 बिफोर फाइनल कॉल। यानी एक शेयर होल्डर विपुल के 1500 शेयर पे उसने अलॉटमेंट नहीं भरा है, तुरंत उसके शेयर फोरफिट हो रहे हैं, उसके बाद तुरंत रीइश्यू हो रहे हैं और फिर फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है। तो सिचुएशन थोड़ी अलग है। प्रीवियस केस कैसा था कि उसने अलॉटमेंट नहीं भरा, कॉल नहीं भरा, उसके बाद फोरफिचर हुआ, फाइनल कॉल के बाद फोरफिचर हुआ। यहां पे उसने अलॉटमेंट नहीं भरा, तुरंत फोरफिचर, इमीडिएट री इश्यू और उसके बाद कॉल ड्यू हो रहा है। और उसके बाद दूसरा डिफॉल्टर है हेमा करके और उसके 500 शेयर है, उसने सिर्फ कॉल नहीं भरा है, इसलिए उसके शेयर 500 शेयर कॉल के बाद फोरफिचर और तुरंत री इश्यू होगा। यानी दो बार फोरफिचर है, री इश्यू का ये केस है। तो समझते हैं पहले फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशंस इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट जितने शेयर्स हमें इश्यू करने हैं 8 लाख शेयर्स, the applications received for 8 lakh shares only. So first entry is bank to equity share application 8 lakh shares and 13 rupees will be received on application. Total amount 1 crore 4 lakh rupees. Out of 1 crore 4 lakh, 8 lakh shares पे 3 rupees की फेस वैल्यू जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में, means its amount is 24 lakh, and 8 lakh shares पे 10 rupees means 80 lakh rupees will be transferred to security premium reserve. इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो 8 लाख शेयर पे 23 रुपए 23 रुपीज, तो 1 करोड़ 84 लाख रुपीज, जिसमें से 8 लाख इंटू 3 इक्विटी शेयर कैपिटल में 24 लाख रुपए
and 8 lakh shares into 20, security premium will be 1 crore 60 lakh rupees. तो 1 करोड़ 84 लाख रुपीस ड्यू हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री में यहाँ विपुल के 1500 शेयर कम करेंगे तो टोटल 8 लाख शेयर में से 1500 शेयर माइनस करें तो 7,98,500 शेयर्स, 7,98,500 शेयर्स पे 23 रुपीज जो ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट की, दैट विल बी रिसीव्ड. So total amount received at the stage of allotment will be 1 crore 83 lakh 65,500 rupees. अब ये अलॉटमेंट के बाद तुरंत शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं, इसलिए उसकी फोरफिचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल फोरफिचर में हमेशा डेबिट होगा, लेकिन कैपिटल में डेबिट होगा ड्यू अमाउंट. जिस स्टेज पे शेयर फोरफिट हो रहा है वहां तक की अमाउंट, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो रहा है, इसलिए 3 + 3 6 रुपीज ड्यू हुआ है. अब तक अलॉटमेंट के स्टेज तक 6 रुपीज ड्यू हुआ है, इसलिए 6 डेबिट होगा. 1500 शेयर्स इंटू 6 अमाउंट 9000 पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे. इमीडिएटली आफ्टर दैट नॉट रिसीव्ड में जाना है, इसलिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड है. 1500 शेयर्स पे 23 रुपीज यानी 34,500 विल बी क्रेडिटेड टू यस अलॉटमेंट. अब चेक करना है कि यहाँ पे नॉट रिसीव्ड में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अगर है तो उसको डेबिट करना है. तो यहाँ पे अलॉटमेंट में 20 रुपए का प्रीमियम है ये 23 रुपीज में, तो 20 रुपीज विल बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो यहाँ पे डेबिट होगा 1500 शेयर पे 20 रुपए का प्रीमियम, टोटल 30,000. तो ये डेबिट 39,000 में से 34,000 माइनस करने पे ये जो अमाउंट है शेयर फोरफिचर की वो डायरेक्टली हम 4,500 मिलेगी अमाउंट. जैसे यहाँ पे हमें 6,000 मिला था, सेम स्टाइल में 4,500 इज अमाउंट फोरफिटेड. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज से पहले ये शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं एट अ प्राइस 5 रुपीज, 5 रुपीज में री इश्यू हो रहे हैं. तो री इश्यू की एंट्री बैंक शेयर फोरफिचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखेंगे 1500 शेयर इंटू 6 रुपीज. वाई 6 रुपीज? अलॉटमेंट तक शेयर्स की कीमत 6 रुपीज है, तो वो 6 रुपए ही क्रेडिट करेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में. और ये 6 रुपए का शेयर री इश्यू हुआ है 5 रुपए में, इसलिए बैंक में 5 रुपीज आएगा. 1500 इंटू 5 7,500. तो indirectly we can say 1 rupee discount is given to new shareholder. 1 rupee discount is given and that 1 rupee will be claimed from share forfeiture account. तो share forfeiture account debit होगा 1500 shares and 1 rupee per share discount is given. So 1500 will be debited to share forfeiture. Out of 4,500, 1500 have been utilized for reissue purpose. So 3,000 is a capital profit. So transfer to capital reserve and entry will be share forfeiture to capital reserve. इसके बाद कॉल ड्यू होगा, तो 8 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज का कॉल ड्यू करना है. 8 लाख शेयर 4 रुपीज का कॉल, टोटल 32 लाख रुपीज विल बी ड्यू. इसमें से कॉल नाउ हेमा के 500 शेयर पे कॉल नहीं मिलेगा, इसलिए 7,99,500 शेयर्स इंटू 4 रुपीज यानी 31,98,000 रुपीज विल बी रिसीव्ड फॉर कॉल. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस स्टेज, जब कॉल हमने ड्यू किया, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉल 8 लाख शेयर पे इसलिए ड्यू हुआ क्योंकि विपुल के 1500 शेयर आफ्टर अलॉटमेंट फोरफिट भी हो गए और री इश्यू भी हो गए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एज इट इज हो गए, इसलिए 8 लाख शेयर्स पे कॉल ड्यू हुआ, ये ध्यान रखना है. तो इंटू 4 32 लाख रुपीज ड्यू एंड रिसीव्ड अमाउंट इज 31,98,000. अब यहाँ पे 500 शेयर का फोरफिचर है, तो एंट्री अगेन कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा 500 शेयर और 10 रुपए. क्यों 10 रुपए? क्योंकि फोरफिचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है. फाइनल कॉल के बाद ऑलवेज फुल्ली फेस वैल्यू ही आती है यहाँ पे, इसलिए 10 रुपीज की फेस वैल्यू. 500 इंटू 10 5,000 इज डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये कैंसल हुआ. जो नॉट रिसीव्ड अमाउंट है तुरंत वहां जाना है, तो इक्विटी शेयर कॉल 500 शेयर्स इंटू 4 रुपीज मीन्स 2,000 इज नॉट रिसीव्ड. ये नॉट रिसीव्ड में 4 रुपीज में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, इसलिए यहाँ डेबिट भी नहीं हुआ है. तो अमाउंट फोरफिटेड 5 लाख रुपीज ड्यू था ये 500 शेयर पे, जिसमें से 2,000 नहीं मिला है, इसलिए 3,000 इज रिसीव्ड और वो अमाउंट फोरफिटेड है. अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो शेयर है इसको री इश्यू करना है एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. नाउ मैक्सिमम डिस्काउंट इज अमाउंट ऑलरेडी फोरफिटेड. ये ध्यान रखना है, जब भी री इश्यू में मैक्सिमम डिस्काउंट देना हो तो वो डिस्काउंट होता है अमाउंट ऑलरेडी फोरफिटेड, यानी एक्स शेयर होल्डर और न्यू शेयर होल्डर से मिलके कंपनी के पास शेयर की फेस वैल्यू जितनी अमाउंट आ जानी चाहिए. तो ये फेस वैल्यू है टोटल 10 रुपीज. अब यहाँ पे
इक्विटी शेयर कैपिटल में 500 शेयर इंटू 10 क्रेडिट करेंगे, री इश्यू में 5000, और जो अमाउंट हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे शेयर फोरफीचर में, सेम वही अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, क्योंकि ये जो फोरफिटेड अमाउंट है वही मैक्सिमम डिस्काउंट है, इसलिए 2000 रुपीज में इशू किए जाएंगे ये शेयर्स, 2000 रुपीज में इशू किए जाएंगे, 10 रुपए का एक शेयर है और री इशू की प्राइस होगी 500 शेयर्स पे 4 रुपीज। हमें यहाँ पे री इशू की प्राइस डायरेक्टली नहीं दी गई है, इनडायरेक्टली बोला है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, इसलिए ये एंट्री ऐसे सेट करनी है, बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में 5000 लिखने हैं, 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, फिर जो हमने फोरफिट किया है शेयर फोरफीचर में उसे यहाँ डेबिट करना है, और जो डिफरेंस की अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर होल्डर एंड दैट अमाउंट इज 2000 and on 2000 on 500 shares. So if you are asked to answer about that reissue price of share, so reissue price is 4 rupees. After this, last entry is share forfeiture to capital reserve. Again for presentation purpose it is written here, but वहां पे ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि 3000 रुपए फॉरफिट हुए थे, सेम यूटिलाइज हो गए, इसलिए कोई कैपिटल प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ है, इसलिए लास्ट एंट्री जो हम पास करते हैं आफ्टर री इश्यू शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री ये पर्टिकुलर केस में पास नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिद्धपुर लिमिटेड करके कंपनी है, उसके इश्यूड शेयर्स है 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम, री इश्यू प्राइस 7 रुपीज के प्रीमियम पे, 10 रुपए का शेयर 7 के प्रीमियम यानी 17 रुपीज पे इश्यू हो रहा है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 9 लाख शेयर्स, और यहाँ पे अमाउंट जो कॉल्ड है वो एप्लीकेशन में 3 + 7, अलॉटमेंट में 4 और कॉल में 3, यानी जो प्रीमियम के 7 रुपए है वो पूरे एप्लीकेशन में रिसीव कर लिए गए, प्रीमियम के 7 रुपए सीधे एप्लीकेशन में रिसीव हो गए। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख शेयर्स एंड 10 रुपीज, 3 + 7 10, तो 90 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। आउट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 90 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल में 6 लाख शेयर इंटू 3 पर शेयर यानी 18 लाख विल बी ट्रांसफर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 लाख शेयर इंटू 7 पर शेयर यानी 42 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड, एंड बैंक टू बैंक में हमें यहाँ पे रिफंड करना है, यानी 9 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है, 6 लाख शेयर इश्यू करने हैं, 3 लाख शेयर की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, वो अमाउंट हम यहाँ पे हम रिफंड करेंगे। खास ध्यान रखना है जो अमाउंट हमने कॉल किया है एप्लीकेशन में यानी 10 रुपए, वो 10 रुपए यहाँ पे रिफंड कर देने हैं 3 लाख शेयर पे, सो टोटल अमाउंट रिफंडेड इज 30 लाख रुपीज। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख शेयर पे 4 रुपीज ड्यू होगा यानी 24 लाख रुपीज। ये 24 लाख रुपीज में से अब पहला शेयर होल्डर है सिद्धराज करके, उसने अलॉटमेंट 6000 शेयर्स पे नहीं भरा है, इसलिए बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 6000 शेयर कम करके 5,94,000 शेयर्स पे 4 रुपीज रिसीव्ड मींस 23,76,000, 23,76,000 रुपीज विल बी रिसीव्ड। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफीचर हो रहा है, जैसे ये प्रीवियस केस में हुआ था, तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, तो कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी? ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट मींस अप टू द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, तो अप टू द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट इज 7 रुपीज। ध्यान रखना है 3 रुपीज का एप्लीकेशन, 4 रुपीज का अलॉटमेंट, तो इस तरह से ये टोटल 7 रुपीज हुआ, 3 + 4 7, ये ड्यू अमाउंट है, तो 42,000 इज ड्यू। आउट ऑफ दैट 6,000 शेयर्स पे 4 रुपीज का अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड मींस 24,000 नॉट रिसीव्ड, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं है इसलिए यहाँ डेबिट भी नहीं होगा, तो जो अमाउंट है 42 में से अगर 24 नहीं मिले है तो 18,000 रुपीज इज अमाउंट फॉरफिटेड, रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड। इसके बाद कॉल ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, 5,94,000 शेयर्स पे कॉल ड्यू होगा। प्रीवियस केस में फॉरफीचर अलॉटमेंट के बाद हुआ, रीइश्यू हो गया और इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू हुआ, तो कॉल ड्यू करते वक्त टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस नहीं हुए थे क्योंकि शेयर्स कैंसल होके रीइश्यू होके वापस उतने ही हो गए थे, लेकिन यहाँ पे शेयर फॉरफिट हुए पर तुरंत रीइश्यू नहीं हुए, इसलिए नेक्स्ट स्टेज पे कॉल के स्टेज पे जब अमाउंट ड्यू होगी तो उतने शेयर कम हो जाएंगे, यानी 5,94,000 शेयर्स पे कॉल अमाउंट ड्यू होगा। 3 रुपीज का कॉल है 5,94,000 पे, तो 17,82,000 इज ड्यू अमाउंट फॉर कॉल। कॉल रिसीव करते वक्त एक और डिफॉल्टर है जयसिंह करके, उसके 4,000 शेयर पे कॉल का पैसा नहीं आया है, इसलिए कॉल रिसीव होगा 5,90,000 शेयर्स पे, ड्यू हुआ था 5,94,000 पे, रिसीव होगा 5,90,000 पे इंटू 3 रुपीज 17,70,000।
इमीडिएटली आफ्टर दिस ये शेयर फोरफिट होंगे, जिसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा और इक्विटी शेयर कॉल क्रेडिट होगा। तो कैपिटल में फुल फेस वैल्यू बिकॉज फोरफीचर इज आफ्टर कॉल, तो 10 रुपीज आएगा 40,000, और यहां पे नॉट रिसीव्ड अमाउंट इज इक्विटी शेयर कॉल 4,000 शेयर्स पे कॉल का 3 रुपया नहीं मिला है, इसलिए 12,000 यहाँ पे कॉल में क्रेडिट होगा। इसलिए जो डिफरेंस है 28,000 and that amount is received by the company and forfeited, so that amount will be credited to share forfeiture account. अब री इश्यू में पहले 6,000 शेयर का री इश्यू प्राइस है 7 और दूसरे 4,000 का री इश्यू प्राइस है 6, तो दोनों की सेपरेट एंट्री पास करेंगे। पहले बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में 6,000 शेयर इंटू 10 फुल फेस वैल्यू बिकॉज आफ्टर फाइनल कॉल ऑलवेज फुल्ली पेड अप, सो इंटू 10 यहाँ पे 60,000 और री इश्यू प्राइस इज 7, तो 6,000 इंटू 7 यानी बैंक में 42,000, तो डिस्काउंट गिवन ऑन री इश्यू फॉर दिस 6,000 शेयर्स इज 18,000, डिस्काउंट गिवन इज 18,000। दूसरा जो लॉट है 4,000 शेयर का, उसका भी री इश्यू प्राइस जो है 6 रुपीज है, 10 का शेयर है 40,000 के शेयर्स, री इश्यू प्राइस 6 यानी बैंक में 24,000, 40,000 के शेयर 24,000 में री इश्यू है, तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 16,000। अब हमें लास्ट एंट्री पास करनी है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, जिसके लिए यहाँ पे पहले फॉरफिटेड अमाउंट 18,000 और यहाँ पे 18,000 यानी ये 18 और 18 कैंसिल हो गए। अब 28,000 में से 16,000 हमने यूज कर लिए, 28 में से 16 यूज कर लिए, इसलिए हमारे पास 12,000 रुपए का कैपिटल प्रॉफिट है एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमें पूछा गया है। बोर्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से कभी भी इस तरह से लेजर यहाँ पे नहीं पूछे जाते इस चैप्टर में से, सिर्फ जर्नल एंट्रीज है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो पूछा गया वो हमने प्रिपेयर किया है। तो उसमें क्या क्या एंट्री आएगी, पहला ये फॉरफीचर क्रेडिट हुआ 18,000, सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000, फिर ये क्रेडिट हुआ 28,000, सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 28,000, फिर यहाँ पे डेबिट हुआ 18,000, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000, फिर 16,000 डेबिट हुआ, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000। तो ऑब्वियसली 46,000 में से अगर ये अमाउंट माइनस करे तो ये डिफरेंस बचता है 12,000 एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसलिए लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, उसका 12,000 का यहाँ पोस्टिंग होगा एंड दैट अकाउंट विल बी स्क्वायर्ड अप यानी देयर विल बी नो बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स। लास्ट क्वेश्चन जो है कपूर लिमिटेड, उसमें इश्यूड कैपिटल है 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 80 पर शेयर, 80 रुपीज का प्रीमियम है एंड अमाउंट इज कॉल्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कॉल किया गया है, यानी 10 रुपए के 4 टुकड़े, 2.5 रुपीज की फेस वैल्यू ईच स्टेज एंड 80 रुपीज के प्रीमियम को भी 4 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, इसलिए 20 रुपीज का प्रीमियम हुआ। तो एप्लीकेशन 2.5 प्लस 20, अलॉटमेंट 2.5 प्लस 20, फर्स्ट कॉल 2.5 प्लस 20, फाइनल कॉल 2.5 प्लस 20, यानी टोटल फेस वैल्यू 10 रुपीज एंड टोटल फेस वैल्यू 80 रुपीज। तो इस तरह से ये स्प्लिट करके दिया गया है, यानी फेस वैल्यू है जो 10 रुपए की वो इक्वली डिवाइड हुई है 2.5 में और प्रीमियम भी इवनली स्प्रेड हुआ है 20 रुपीज फॉर 4 स्टेजेस। तो फर्स्ट एंट्री, अब यहाँ पे जो डिफॉल्टर है उसका सिचुएशन ये है कि 4,000 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा है, यानी अलॉटमेंट के स्टेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन रिसीव हुए 1,60,000 शेयर्स के लिए, यानी 40,000 शेयर की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका अमाउंट पहले रिफंड किया जाएगा और उसके बाद प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 शेयर्स पे 22.5 रुपीज यानी 36 लाख रुपीज इज रिसीव्ड। आउट ऑफ दिस 36 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,20,000 शेयर्स पे 2.5 यानी 3 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड। 1,20,000 शेयर्स पे 20 रुपीज जो एसपीआर है वो 24 लाख रुपए ट्रांसफर होगा और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है 40,000 शेयर्स की इंटू 22.5 रुपीज यानी 9 लाख रुपीज विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स, उतना हमें रिफंड कर देना है। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब अलॉटमेंट 1,20,000 शेयर्स पे ड्यू होगा 22.5 रुपीज यानी 27 लाख रुपीज ड्यू होगा। 1,20,000 पे 2.5 यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 रुपीज एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपीज के हिसाब से 24 लाख रुपीज। तो ये जो ड्यू की एंट्री है कि 27 लाख, 3 लाख एंड 24 लाख, ये ड्यू की एंट्री हर स्टेज पे सेम रहेगी, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, सब में सेम रहेगी क्योंकि हर एक में अमाउंट सेम है।
इसलिए ईएस अलॉटमेंट टू ईएससी टू एसपीआर में जो अमाउंट है वही ईएस फर्स्ट कॉल टू ईएससी टू एसपीआर में, वही ईएस फाइनल कॉल टू ईएससी टू एसपीआर में रहेगी। यानी हर स्टेज पे ड्यू की एंट्री सेम आएगी बिकॉज अमाउंट सेम है। अब अलॉटमेंट के बाद रिसीव करते वक्त बैंक टू ईएस अलॉटमेंट, डिफॉल्टर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा, इसलिए अलॉटमेंट टोटली रिसीव्ड है। इसलिए यहाँ पे बैंक टू ईएस अलॉटमेंट जो ड्यू किया था वो 27 लाख रुपए रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 27 लाख रुपीज से, लेकिन फर्स्ट कॉल के वक्त अब जो डिफॉल्टर है 4000 शेयर पे दोनों कॉल उसने नहीं भरे हैं, इसलिए उसके 4000 शेयर रिड्यूस हो जाएंगे 1,60,000 शेयर पे। कॉल मनी रिसीव होगा और कॉल मनी है 22.5, सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज 26,10,000 रुपीज। फिर फाइनल कॉल ड्यू किया है, सेम अमाउंट जस्ट लाइक अलॉटमेंट, जस्ट लाइक फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल में भी सेम अमाउंट है, लेकिन रिसीव करते वक्त वही 1,16,000 शेयर्स पे 22.5 रुपीज, 26,10,000 रुपीज विल बी रिसीव्ड। आफ्टर दिस यहाँ पे फोरफीचर करना है, तो फोरफीचर के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा जिसमें 4000 शेयर पे फुल फेस वैल्यू, रीजन फोरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल, तो फुल फेस वैल्यू 10 रुपए लिखेंगे। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले 40,000 डेबिट होगा, फिर तुरंत मूव होना है नॉट रिसीव्ड के लिए, यानी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में यहाँ पे अमाउंट आएगी 4,000 शेयर इंटू 22.5 रुपीज बिकॉज ड्यू अमाउंट इज 22.5 ईच स्टेज। तो फर्स्ट कॉल का 22.5 यानी 90,000, फाइनल कॉल का भी 22.5 नहीं मिला है वो भी 90,000। अब एज पर रूल इफ इन नॉट रिसीव्ड सिक्योरिटी प्रीमियम इज देयर इट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। फोरफीचर में अगर नॉट रिसीव्ड में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो वो हमेशा डेबिट करना है। लेकिन यहाँ टेक्निकल पॉइंट ये है कि प्रीमियम दोनों स्टेज पे, जैसे ये क्वेश्चन में भी दोनों स्टेज पे था, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10, इसलिए टोटल 35 डेबिट किया था। सेम ये केस में यहाँ पे दोनों जगह पे 20-20 रुपए का प्रीमियम है, 20 रुपीज का प्रीमियम है, यानी टोटल 40 रुपीज विल बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड वो अमाउंट होगी 1,60,000। ये चार अमाउंट हमें मिल गई, इसलिए मिसिंग वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जो टू शेयर फोरफीचर में अमाउंट आएगी 20,000। अब री इश्यू के लिए हमें बोला गया है कि दिस शेयर्स आर री इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 70 पर शेयर। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। लोग 10 + 60 समझते हैं यहाँ पे कि 10 रुपए और 60 प्रीमियम, पर ऐसा नहीं है, 70 का प्रीमियम है, यानी 10 की फेस वैल्यू प्लस 70, यानी री इश्यू प्राइस हुआ 80 रुपीज। तो बैंक अकाउंट में 4,000 इंटू 80 यानी 3,20,000, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में 4,000 इंटू 10 यानी 40,000 रुपीज एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 4,000 इंटू 70 यानी 2,80,000 रुपीज। अब री इश्यू की एंट्री में जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा तब शेयर फोरफीचर नहीं आ सकता, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि री इश्यू प्राइस इफ इट इज मोर देन फेस वैल्यू तभी सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, तो डिस्काउंट देने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। इसलिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगेन यहाँ पे भी शेयर फोरफीचर लिखा हुआ था जो कैंसिल किया हमने, तो जो अमाउंट फोरफिटेड है 20,000, that entire amount is a capital profit for the company and it will be transferred to capital reserve and for that entry will be share forfeiture to capital reserve. Again ये सब में भी एंट्रीज ही पूछी जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, बट एडिशनली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमें पूछा है, तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये ओपन किया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पे हर स्टेज पे प्रीमियम 24 लाख रुपए का आया है, एप्लीकेशन में 24, अलॉटमेंट में 24, फर्स्ट कॉल में 24 और फाइनल कॉल में भी 24। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बाई एस एप्लीकेशन 24 चार बार एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये चारों सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किए है। उसके बाद ये जो फोरफीचर की एंट्री है, फोरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम 1,60,000 डेबिट हुआ है और ये 20 यानी फर्स्ट कॉल का 20 और फाइनल कॉल का 20 है, ये दोनों यहाँ पे हमने डेबिट किए, ईएस फर्स्ट कॉल एंड ईएस फाइनल कॉल 80,000। और री इश्यू की एंट्री में यहाँ एसपीआर क्रेडिट हुआ है 2,80,000, जो यहाँ पे बाय बैंक 2,80,000 क्रेडिट किया। सो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस एसपीआर का बैलेंस आएगा 97,20,000। बट एग्जाम में जो एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट्स है वो ओनली टू दे आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज आइदर विथ फोरफीचर एंड री इश्यू और विदाउट फोरफीचर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये ऑल वेरिएशंस कवर हो गए इसमें, प्रीमियम एट ऑल स्टेजेस, सिर्फ एप्लीकेशन में हो तो, और स्टेजेस में अगर फोरफीचर किया जाए बिफोर फाइनल कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल, ऑल केसेस इज बीन डिस्कस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फोरफीचर एंड री इश्यू
ओनली एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज आर एक्सपेक्टेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ये चीज ध्यान रखना है। थैंक यू।